नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, धोखेबाज चीन ने एक बार फिर अपनी औकात दिखाई दी है। हाल ही में गलवान पर लंबे चले विवाद के बाद पीएम मोदी की कूटनीति के सामने घुटने टेकते हुए चीन की सेना पीछे हट तो गई थी, लेकिन अब चीनी सेना एक बार फिर अपना वादा तोड़ रही है। ड्रैगन ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया है। गलवान में न केवल चीनी सैनिक एक बार फिर से जमा होना शुरू हो गए हैं, बल्कि एक बार फिर से उन्होंने वही काम शुरू कर दिया जिसके लिए भारतीय सेना ने उनकी कुटाई की थी। और कुटाई भी ऐसी नहीं, अच्छी खासी कुटाई, जिसको वो पूरी ज़िंदगी भर तो छोड़िए, कम से कम उनकी आने वाली 7 पुश्तें इस पिटाई को याद रखने वाली हैं। पिछली बार चीनी सेना रोड रोलर व सड़क बनाने वाले सभी मशीन लेकर गलवान में सड़क बनाने के लिए आगे आ गई थी। जब भारतीय जवानों ने उन्हें पीछे खदेड़ते हुए उनका सामान उठाकर पीछे फेंक दिया था, साथ ही साथ चीन के 40 से ज़्यादा सैनिकों को किसी पागल कुत्ते की तरह पीट पीट कर मार डाला था। एक बार फिर साजो सामान के साथ चीनी सैनिक गलवान में उसी जगह पर आ खड़े हुए हैं। देखना होगा कि पूरा मामला कैसे सुलझता है इस बार। वैसे भारतीय वायुसेना प्रमुख धनोआ तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि चीन किसी गलतफहमी में ना रहे। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ ठोकने के लिए तैयार खड़ा है और उनके पास चीन के लिए प्लान बी भी तैयार है। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। एक आदेश पर दुश्मनों पर मौत बरसाने के लिए प्लान बी पूरी तरह से तैयार रखा गया है। अभी प्लान बी क्या है, इस पर मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स मिसाइलों से लैस तैयार खड़े हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा किसी भी कीमत में खतरे में रहते हुए किसी भी हाल में कर दिखाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने भी बताया था कि गलवान घाटी पर चीनी सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। अब गलवान पर फिर से चीनी सैनिकों की जो तादाद है वो बढ़ती नज़र आ रही है। इसी कड़ी में भारत ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। वो प्लान बी क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल भारतीय वायुसेना को स्टैंड बाय मोड में रखा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले गलवान वाली झड़प के बाद से भारत की जो थल सेना है वो पूरी की पूरी जो है चीन की सीमाओं पर डट गई थी। इसी कड़ी में लगभग 3 ब्रिगेड जो है भारत की चीनी इलाकों में जाकर कब्जा कर चुकी है, यानी कि अपने LAC में अपनी हद में रहकर पूरी तैनाती से मुस्तैदी से खड़ी हुई हैं। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान आए दिन सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसी दौरान जो है चीन भी कुछ ना कुछ हिमाकतें करता जा रहा है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है और इस प्लान बी के तहत भारतीय वायुसेना ने अपने सभी हवाई जहाज़ों को तैयार तो रखा ही है, लेकिन अपने सबसे ताकतवर हथियार को अब वो मैदान में उतारने वाले हैं। और वो सबसे ताकतवर हथियार है राफेल विमान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी कड़ी में राफेल विमान को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस से 6 राफेल विमान जुलाई में अंबाला पहुंचेंगे। समझिए वो कहाँ पहुंचेंगे, इस बात को समझिए। वो दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, वो सीधे अंबाला पहुंचेंगे। पहले ये विमान मई में आने थे, वहीं पहले फ्रांस से केवल 4 विमान ही आने वाले थे, लेकिन अब 6 विमान जो हैं वो आने वाले हैं। आप इस बात को समझिए कि पहले ही भारत के अंदर 2 विमान जो है राफेल के आ चुके हैं, जिनमें एक ट्रेनी विमान है और दूसरा जो है लड़ाकू विमान है। और इसके अलावा अब जो है 6 विमान और आने वाले हैं, यानी जो पहले 4 विमान आने थे अब वो 4 की जगह 6 विमान आने वाले हैं। और ये ऐसे समय में फैसला हुआ है जब चीन और भारत की सेनाएं जो है आमने सामने खड़ी हैं। बता दें कि इससे पहले भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा था कि भारत को 36 रफाल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होगी और जिस समय सीमा को तय किया गया था उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। भारत ने फ्रांस के 7 सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए करीब 58,000 करोड़ रुपए की लागत से समझौता किया था। इस बात को समझिए कि 58,000 करोड़ रुपए की लागत से समझौता किया था। लेनिन ने बताया कि राफेल विमानों के अनुबंधात्मक आपूर्ति कार्यक्रम का अब तक बिल्कुल सही तरीके से सम्मान किया गया है और वास्तव में अनुबंध के मुताबिक अप्रैल के अंत में फ्रांस में भारतीय वायुसेना को एक नया विमान सौंप भी दिया गया था और उससे पहले एक ट्रेनी विमान भी पहुंचाया जा चुका था। इस प्रकार भारत के पास पहले से 2 राफेल विमान मौजूद हैं और इसके अलावा अब 6 विमान और आने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 अक्टूबर को फ्रांस में एक हवाई अड्डे पर पहला राफेल जेट विमान हासिल किया था। राजदूत ने कहा था कि हम भारतीय वायुसेना की पहले 4 विमानों को यथाशीघ्र फ्रांस से भारत ले जाने की व्यवस्था करने में मदद कर रहे हैं, इसलिए यह कयास लगाए जाने का कोई कारण नहीं है कि विमानों की आपूर्ति के कार्यक्रम की समय सीमा का पालन नहीं हो पाएगा। फ्रांस कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है और यूरोप के सबसे प्रभावित देशों में से एक है। देश में 1,45,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 28,330 लोगों की मौत
हो चुकी है। ऐसी आशंकाएं थी कि राफेल विमानों की आपूर्ति में महामारी के कारण देर हो सकती है। हालांकि लेनिन ने कहा कि विमानों की आपूर्ति की वास्तविक समय सीमा का अनुपालन किया जाएगा। यानी देखिए फ्रांस की भारत के प्रति प्रतिबद्धता कितनी है कि इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद भी, यूरोप में इतने बड़े कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत के साथ वो डील को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो करके भी दिखाएगा। ये सब कमाल है केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का कि उनके साथ जुड़ने वाले लोग अपने शब्दों से बंध जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि राफेल विमान की क्या खासियत है और इसके बाद भारत कितना शक्तिशाली होने वाला है। यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार जो है वो 1920 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लगभग 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है, जो पहाड़ी इलाकों, खास तौर से गलवान और जो दौलत बेग ओल्डी के जो रनवे हैं उन पर यह काम करने में सक्षम है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। समझिए इस चीज़ को कि जो पाकिस्तान के पास जो F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनसे भी ये ज़्यादा बेहतर है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में लगभग 197 फीट ज़्यादा लंबा है, 0.79 फीट ज़्यादा लंबा है, 197 नहीं 0.79 फीट। इसके विंगों की जो लंबाई है वो 10.90 मीटर है और जेट की ऊंचाई लगभग 5.30 मीटर और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है, जो इसको अपने आप में अपनी क्लास में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। सभी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब जंग उसी देश की द्वारा जीती जाएगी जिसकी वायुसेना में ताकत होगी, और भारत की वायुसेना का तो लोहा दुनिया पहले से ही मानती आई है। मगर इसी समय में जब चीन भारत की सीमा पर आकर खड़ा हो गया है, तब कांग्रेसियों की उन जानबूझकर की गई गलतियों के बारे में भी बात की जानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिसने चीन को इतनी शह दे दी जिसमें कि आज वो हमारे को आंख दिखाने के लिए उतारू हो गया है। तो इसके लिए सबसे बड़ी वजह है 2008 में कांग्रेस और CPC के बीच हुआ वो गुप्त MOU जिसकी वजह से आज चीन इतना उछल रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने ये अनुबंध किया था कि वे एक दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे, और शायद इसीलिए कांग्रेस ने ऐसे राफेल विमान फ्रांस से खरीदे जिनमें किसी अन्य हमलावर विमान से बचकर तो भागने की क्षमता थी, मगर हमला करने की कोई ताकत इसमें नहीं थी। उसमें भी बिचौलियों को जानबूझकर बीच में लाकर करोड़ों की दलाली खाई और खिलाई। जैसे फ्रांस देश दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, उसे राजनयिक और उसके राजनयिक कहाँ और कैसे हैं, इस बारे में उसे कोई जानकारी ही ना हो, यानी कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री को ये सब पता ही ना हो। मगर जैसे ही सत्ता बदली, मोदी जी ने इसकी जांच करवाई और दूध का दूध और पानी का पानी कर डाला। पता चला कि ये राफेल भारत के लिए एक खर्चा मात्र है, इनसे कोई चिड़िया भी नहीं मारी जा सकती, और इसीलिए इस डील को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद से आज तक चीन और कांग्रेस तिल मिलाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये डील समाप्त हुई, दोबारा डील हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई कंडीशंस के साथ, नए इक्विपमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्हीं राफेल विमानों को अपग्रेड करके मंगवाया, जो आज अमेरिका के F-16 विमानों से भी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब उसी राफेल को इतना ताकतवर बनाकर खरीदा गया है जिससे आज चीन अमेरिका भी घबरा रहा है, क्योंकि राफेल भारत की सीमा में रहते हुए बीजिंग तक हमला करने में सक्षम है, और यदि उसमें ब्रह्मोस को लगा दिया जाए तो फिर इस दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत की पहुंच से दूर रह जाए। ऐसा भारत Su-30 MKI के साथ भी पहले करके दिखा चुका है। यही सब कारण थे जिसके चलते चीन भारत के पास एक बार एक बेकार राफेल ही आने देना चाहता था, और इसके लिए जो इटालियन माफिया है उसने उसकी पूरी मदद की। इसके लिए चीन ने बदले में कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन में अपनी खुफिया विभागों द्वारा दिल खोलकर दान किया, वरना चीन ने केवल कांग्रेस को ही क्यों दान दिया, किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को दान क्यों नहीं दिया। दरअसल ये कांग्रेसी देश को आज से नहीं, आज़ादी के पहले से बेचते आ रहे हैं। पहले उन्होंने आज़ादी के नाम पर बेचा, फिर पाकिस्तान के नाम पर, बांग्लादेश के नाम पर, POK के नाम पर, अक्सर चीन न जाने किस किस नाम पर इन्होंने देश को बेचकर खाया है। आज भारत इतने टुकड़ों में बट चुका है जिसका कोई गिनती नहीं रह गई है। हम खुद अपना असली नक्शा तक भूल चुके हैं, लेकिन राफेल की मदद से एक बार फिर शायद देश का कम से कम अक्साई चीन और POK को तो वापस ला ही सकेगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करके
आप जनता को जागरूक बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।